हमारे मुल्क में पाकिस्तान में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं जब हम बात करते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम की, फ्लड फोरकास्टिंग की या डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की। हमारी गवर्नमेंट है, क्या वो रोल प्ले कर रही है, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या कोई लूप होल्स हैं जिनकी वजह से हम ये तमाम सूरत हाल का सामना कर रहे हैं? जी, बात यह है कि अर्ली वार्निंग एक पूरा सिस्टम है। इसमें बहुत सारे फेडरल लेवल पे महकमों से लेकर और फिर उस सिस्टम ने नीचे तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, फिर तहसील लेवल तक और यूनियन काउंसिल लेवल तक फंक्शन करना होता है। ये पूरा नेटवर्क है। तो जहाँ तक आप ये कहें कि जी अर्ली वार्निंग का के फेडरल लेवल के ऊपर जो अदारे हैं, क्या उनको बहुत सारी मौसमी पेशीन गोइयों का पता होता है या वो बताते हैं? तो बिल्कुल वो बताते भी हैं और उनकी वेबसाइट्स पर वो मौजूद भी होता है। और अगर कोई उससे दिलचस्पी रखे, जैसे कि कोई प्रोफेशनल लोग हैं या मैं खुद हूँ, हम गाहे वो देखते भी रहते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अब जैसे NDMA की वेबसाइट हो या पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट हो, उसके ऊपर पेशीन गोइयाँ होती हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि जब ये महकमे डायरेक्टिव प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भेजते हैं, पर्टिकुलरली एक्शन के लिहाज से वहाँ पर क्या स्ट्रेटेजी मौजूद है और क्या वो इन पेशीन गोइयों को सीरियसली लेकर अपने ग्राउंड के ऊपर उनके मुताबिक अपनी तैयारी मुकम्मल रखते हैं, ये देखने की बात है। और इसमें सारे प्रोविंसेस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अभी जो हालिया दिनों में हमने KPK में तबाही देखी है, उसमें NDMA ने अपना काम किया कुछ हद तक। उन्होंने वक्त से पहले पेशीन गोइयां भी की और डायरेक्टर्स भी वो मुख्तलिफ महकमों को प्रोविंसेस में भेजते हैं। सही। मगर आगे से जो हमें कमजोरी नजर आती है वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे DCs की ऑफिसेज हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिसेज हैं, या वहाँ पर तहसीलदार हैं, या पुलिस का महकमा है, 1122 है, ये जो जमीन के ऊपर लोग मौजूद हैं, ये इनका काम है कि उन पेशीन गोइयों के मुताबिक लोकल लेवल के ऊपर बिल्कुल मुकामी सतह के ऊपर अपनी तैयारी मुकम्मल रखी। वो हमें नजर नहीं आती कहीं। और बाद में ये कहा जाता है कि जी मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो पेशीन गोई शायद नहीं कर रहे। तो अर्ली वार्निंग का मतलब ये है कि जिन लोगों ने अमल करना है उस पर, उनके पास ये मालूमात हों और फिर वो मालूमात लोगों तक ट्रांसलेट की जाए। अब अगर इस इलाके में बरसाती नालों में उबलना उछलना होता है बरसात में और तबाही मचानी होती है, तो उन दिनों में जो यहाँ की मुकामी इंतजामिया थी, उनका ये फर्ज था कि लोगों को जाके फिजिकली मस्जिदों में ऐलान कराया जाता या तहसीलदारों के या बाकी लोगों के जरिए मुकामी को ये बताया जाता कि आप गैर महफूज हैं और यहाँ जगह खाली कर दें। उन दिनों में खास तौर पर जिन दिनों में मड स्लाइडिंग का, लैंड स्लाइडिंग का, एक होती है अर्ली वार्निंग सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, और एक है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। क्या हम डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी लैक करते हैं? क्योंकि हमें पता होता है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कुछ इलाके हैं, नदी नाले हैं, हमें पता है कि जब सैलाब आएगा तो तूफ़ान आएगी, तो हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो क्या इतनी होती है कि हम इससे निकल सकें? देखिए, ये डिपेंड करता है ना कि आप किस जगह की बात कर रही हैं। पाकिस्तान पूरे की एक ही सिचुएशन नहीं है। ये तो आप एक बहुत छोटे छोटे इलाकों KPK की अगर हम बात कर लें, KPK में हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में बहुत मैनेजमेंट और प्रिपेयर्डनेस दोनों में बहुत कमी नजर आ रही है। तो आपने देखा 2 माह पहले तकरीबन ये स्वात का वाकया जब हुआ, तो वहाँ पर फजा घट जो इलाका है उसके उधर वहाँ पर ना 1122 के पास कोई अमला था, ना उनके पास कोई इक्विपमेंट था, ना उनके पास। अब भी यहाँ जो अली अमीन गंडापुर वजीर आला KPK, उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब कुछ है। मगर वो हमें नजर तो नहीं आ रहा ग्राउंड पे कि उनकी इतनी वहां पर भी फौज को जाना पड़ा और तमाम तर काम जो है इस वक्त पाक फौज के जवान कर रहे हैं। बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं। जुनैरा को भी हम शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। जुनैरा, टॉक्ड अबाउट क्लाइमेट जस्टिस, ये बताएगा ये क्लाइमेट जस्टिस है क्या? और दूसरा, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट की जो क्लाइमेट पॉलिसीज हैं उसमें लूप होल्स आपको कहाँ नजर आते हैं? श्योर। सो क्लाइमेट जस्टिस मतलब ये होता है कि हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है क्लाइमेट जस्टिस मिले। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे मैम ने बात की मतलब अर्ली वार्निंग्स की, तो मतलब ये भी एक ऐसे क्लाइमेट जस्टिस में आता है। तो जो है मतलब हमारे पास क्लाइमेट जस्टिस होना चाहिए। वी नीड क्लाइमेट जस्टिस एज अ यंग पर्सन। मतलब आप खुद सोचिए, अगर
कि हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब हम क्यों इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ काम किया है, वी हैव बर्न्ड द फॉसिल फ्यूल्स इन दिस, बट व्हाट अबाउट अ चाइल्ड हु इज इवन नॉट बोर्न येट, वो भी क्लाइमेट क्राइसिस का शिकार हो। सो दिस इज व्हाट वी लाइक वी यानी जो ऑलवेज कमजोर डिमांड तबका है, क्लाइमेट जस्टिस। जो कमजोर तबका है वहां तक भी जो हुकूमती मराहत हैं या जो भी हुकूमती काम है वो पहुंचे, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अभी तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इस जगह पे हो रहा है या उधर नहीं हो रहा, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक क्लाइमेट चेंज इज नॉट ओनली अ इशू ऑफ पाकिस्तान, इट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो मुझे सुनहरा आप क्विकली ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने एडवोकेसी की बात की थी कि हर शख्स अपना रोल प्ले कर सकता है, सोशल मीडिया कितना बड़ा हथियार आप समझती हैं, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है क्लाइमेट चेंज को एडवोकेट करने के लिए? बेशक बहुत बड़ा, लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म कि लोग अपने जो है एक तो एडवोकेसी को वो कर सकते हैं, और दूसरा ये कर सकते हैं कि वो जो है ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह रख सकते हैं या वगैरह। सो लाइक इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर यूटिलाइजिंग द वे देयर क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग देम। सो इस चीज़ को अपने स्टोरीज बता सकते हैं दैट हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग देम। ठीक है, आमिर खाकवानी साहब, विफाक और सूबों के दरमियान जो क्लाइमेट पॉलिसी है, आपको लगता है कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही हो रही है, सही अपना अपना काम कर रहे हैं, या लैक नज़र आता है कोऑर्डिनेशन में? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान होता है टेररिस्टों के खिलाफ, टेररिज्म खत्म करने के लिए, उसमें भी जो मरकज और सूबों की कोऑर्डिनेशन है उसमें भी खामियां रह जाती हैं। तो क्लाइमेट में क्या इंटरेस्ट लेंगी हमारे, बहुत ही अफसोसनाक बहरहाल, मैं तो क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकता। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनमें इसकी बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्ट है इसमें। वो मेरे नहीं ख्याल कि कभी असेंबलियों में भी इसमें बात हुई हो, कोई से डिस्कस हुआ हो, तो पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई हो, या ये कि जो अभी जो बात हो रही थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की, या इन सब चीजों पे मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इस पे इतना। अभी देखिए क्राइसिस आया है, कुछ अरसे बाद लग करेगा चीजें ठीक हो जाएंगी, कुछ दिनों बाद हर कोई भूल जाएगा। फिर अगले साल इस तरह का अगर मानसून में जिस तरह होगा उसमें बारिशें ज्यादा होंगी और फिर ये सारे मामला आएंगे, फिर एक वो बहुत संगीनी आ जाएगी। तो एक अभी आप शुरू में जिस तरह हमने बात की ना कि भी एक मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ बनाते हुए कोई नेशनल पॉलिसी, यानी बिल्कुल एक तरह का जो एक इंतहाई एक यानी जंगी बुनियादों में जिसे कहते हैं ना पॉलिसी बनाना, वो वैसे हमें बनाने की जरूरत है। अच्छा खाकवानी साहब, सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो इनके मैनिफेस्टो में मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज एजेंडे में शामिल होता है, या सिर्फ एक रस्मी बातें? और अगर अभी भी नहीं होगा, अभी भी संजीदा नहीं होंगे, तो फिर कौन सा वक्त आएगा? देखिए, एजेंडे में तो बहुत कुछ शामिल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, यकीन से कह सकता हूँ, मतलब इसमें बड़ी से बड़ी शर्त लगाई जा सकती है कि आप चले जाएं किसी भी सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में, कहीं पे भी किसी भी पार्टी के रहनुमा से पूछें कि आपने अपने पार्टी का मंशूर पढ़ा है? मेरा ख्याल है जमात इस्लामी ने शायद पढ़ा हो, किसी आदमी ने। जमात इस्लामी वैसे असेंबलियों में है ही नहीं, तो शायद ही किसी ने पढ़ा हो, उनको पता ही कोई नहीं है मंशूर है क्या। वो बन जाते हैं, एक फॉर्मेलिटी होती है, मक्खी मार के हर दो से अपडेट कर दिया जाता है। कोई का दुका लोग होते हैं इस किस्म की पार्टियों में, कोई बिल्कुल चक्कर ही नहीं है। लेकिन अब कम से कम हमें इस पे करनी चाहिए। हम आप बात कर रहे हैं, हम सब लोग बात कर रहे हैं, उठा रहे हैं इनको मसले को। आखिर कब तक देखें ना कितना नुकसान हुआ है, सैकड़ों लोग जाने गई हैं, अरबों रुपए नुकसान हुआ है, और अभी तक मामला चल रहे हैं। कोई पता नहीं कि खुदा ना करे कि और नुकसान हो जाए। बल्कि अब देखिए, अभी भी जाके सैलाब के जाके फिर सिंध में मसले शुरू हो जाते हैं। इधर से पहले पिछले साल आपको याद होगा तोसा, राजनपुर, कितने शहर पर, साउथ पंजाब के कितने इलाके मुतासिर हुए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, एक अलग है वहाँ। मतलब यहाँ पे कई किस्म के पहलू हैं। वहाँ पे रूद कोई होती है, वो पहाड़ों से पानी गिरता है, वो इतनी ज्यादा तेज और स्पीड से होता है कि उसको मैनेज करने के लिए कुछ किया ही नहीं। तो बस खाकवानी साहब, पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें इस तरह का जो बहरान है, ये कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है? बड़ा चैलेंज है, बड़ा। देखें जी, जब हम जैसे मुल्कों को, जब हमारे पहले ही मसाइल बहुत ज्यादा हैं और हमारे वसाइल कम है, मसाइल ज्यादा हैं, प्रॉब्लम ज्यादा हैं, तो हमें अपने वसाइल को पहले ही बहुत अक्लमंदी से, होशियारी से, समझदारी से इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब ऐसे इमरजेंसी पैदा होती है, क्राइसिस पैदा होता है, तो हमारे ज़ाहिर वसाइल भी खर्च होते हैं, हमारी एनर्जी भी खर्च होती है, और मोराल भी, पूरा नेशनल मोराल डाउन होते हैं। अब देखिए ना, बुनीर की और इनकी स्वाद की और इधर की तस्वीरें आ रही हैं, वो देख के हर बंदा घरों में दुखी है। हम लोग पूरी कौम ज़हनी तौर पर मरीज, बिल्कुल ऐसा ही है, हर वक्त कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई ऐसे आ रहा था। तो इनको कहीं ना कहीं तो स्टॉप होना चाहिए ना, कहीं से तो बेहतरी शुरू हो। आज से चलो शुरू कर ले, आज तक नहीं किया, आज से ही चलो प्लान करना शुरू। ठीक है।